हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नॉलेज फॉर्मेशन चैनल। मैं शेख मोहम्मद सबाउद्दीन आज फोर्स एंड एनर्जी क्लास 6 लेवल साइंस का चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूं और ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी आप लोग डिस्क्रिप्शन के लिंक में जा कर के देख सकते हैं और इसका बंगाली वर्जन भी है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने में आप लोग देख सकते हैं उस चैनल में जा कर के इस वीडियो का बंगाली वर्जन भी। प्राइमरी कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स एंड एनर्जी पार्ट 1 में हम लोग पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 2 में हम लोग आज एनर्जी डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी फ्लो। सो लेट्स स्टार्ट विद द एनर्जी कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन। एनर्जी किसे कहते हैं? हम लोग अगर स्कूल से या पिकनिक से होकर के घर पहुंचते हैं तो हम लोग बहुत थक जाते हैं। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग में और एनर्जी अभी आज नहीं है। तो हम लोग को एनर्जी मिलता कहाँ से? हम लोग जब खाना खाते हैं, व्हेन वी ईट फूड देन वी गेट एनर्जी। तो एनर्जी का मतलब क्या हुआ? द एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। काम करने का एबिलिटी को ही एनर्जी कहा जाता है। और एनर्जी कितने टाइप्स के हैं? टाइप्स ऑफ एनर्जी: काइनेटिक एनर्जी के एंड पोटेंशियल एनर्जी पीई। ये दोनों को मिला करके, ये दोनों को एक संग हम लोग बोलते हैं एमई, मैकेनिकल एनर्जी। तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी क्या है ये हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, फेज़ 1 में एक स्केल को एक बॉल का पास रखा हुआ है। अगर हम लोग इस स्केल को बेंड करें और बॉल के पास रखें तो इस स्केल में क्या है, एक एनर्जी डेवलप हो जा रहा है। उसको पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। उसको अगर हम लोग स्केल को अगर हम लोग रिलीज़ करें, छोड़ें ऐसे, तो क्या करेगा, ये बॉल को जाके हिट करेगा, तो ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो जब भी स्केल को हम लोग स्ट्रेच करके रखे हैं तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाता है, उसे पोटेंशियल एनर्जी ही कहते हैं। और जब ये स्केल मोशन होता है, जब ये मूव करता है, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट। और भी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि एक बकेट में अगर वाटर है, पानी है, तो वो वाटर काम कर सकता है। द एबिलिटी और एनर्जी टू डू वर्क, दिस इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और ये पोटेंशियल एनर्जी, ये वाटर का, अगर हम लोग इसको नीचे इसको ढाल दे, पावर करें, तो ये वाटर क्या होगा, नीचे गिरेगा, गिर करके इस पर आवाज़ करेगा, ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो एनहेंस द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इस पिक्चर में भी हम लोग देख सकते हैं, अगर इस स्प्रिंग का ऊपर एक हम लोग बॉल रख दें, बॉल रख के उसको प्रेस कर दें हाथ से, तो क्या होगा, स्प्रिंग में एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगा जो कि काम कर सकता है। और अगर हम लोग उस स्प्रिंग को छोड़ दें, रिलीज़ कर दें, तो बॉल को क्या होगा, वो स्प्रिंग जर्क दे करके बॉल को हवा में उछाल देगा, तो स्प्रिंग में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी था वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। इट इज टर्न इनटू काइनेटिक एनर्जी। और बो और एरो के कॉन्सेप्ट में हम लोग अगर समझें पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को, तो अगर एक बो में एरो लगा करके हम लोग ऐसे खींच के रखें, तो एक बो में पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाता है जो कि काम कर सकता है। और इसको अगर हम लोग रिलीज़ करें तो एरो निकल के जाके किसी को लगेगा, तो एरो जो निकल रहा है उसमें एक काइनेटिक एनर्जी आ जा रहा है, एक मोशन आ जा रहा है। तो रेस्ट के वजह से पोटेंशियल एनर्जी रहता है, और जब वो मोशन में आता है तो उसे हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी में डेवलप हो जा रहा है। तो ये एक बो और एरो, तीर और कमान के कॉन्सेप्ट से हम लोग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी का वो टोटल करके ही मैकेनिकल एनर्जी
बनता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एक साथ डिस्कस करेंगे। हम लोग देख सकते हैं कि एनर्जी का बहुत सारा फॉर्म्स है, मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी। ये सब एनर्जी क्या है? मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या है? अगर हम लोग किसी चीज़ को मूव करा रहे हैं, जैसे फ़ैन मूव होता है या हम लोग हैंड मूव कर सकते हैं, जो भी मूव कर रहा है उसमें एक मैकेनिकल एनर्जी होता है। थर्मल एनर्जी क्या होता है? किसी चीज़ में अगर हीट है, जैसे हम लोग आयरन कर रहे हैं, आयरन में हीट होता है तो वो थर्मल एनर्जी है। साउंड एनर्जी क्या है? हम लोग अगर क्लैप कर रहे हैं, दोनों हाथों से ताली बजा रहे हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, तो उसे साउंड एनर्जी बोलते हैं। लाइट एनर्जी क्या है? हम लोग अगर घर में लाइट जलाएं, उसमें से लाइट निकलता है, वो लाइट एनर्जी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी, हम लोग अपने घर में अगर स्विच ऑन करें तो लाइट ऑन होता है, फ़ैन ऑन होता है, तो ये इलेक्ट्रिक की वजह से काम करता है, इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। मैग्नेटिक एनर्जी क्या है? मैग्नेट का वजह से जो आयरन को अट्रैक्ट करता है वो एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं। और केमिकल एनर्जी क्या है? केमिकल एनर्जी है जैसे कि मैच स्टिक में हम लोग अगर मैच जलाएं तो उसमें से केमिकल जो रहता है वो जलने लगता है। या फायर क्रैकर्स हो, जो फायर क्रैकर्स पटाखा फोड़ते हैं उसमें केमिकल होता है, तो वो केमिकल एनर्जी के हिसाब से स्टोर रहता है। और एटम, बहुत सारा एटम में एटॉमिक एनर्जी रहता है। अब हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो यहाँ हम लोग बो और एरो में तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्टार्टिंग में ये क्या रहता है? पोटेंशियल एनर्जी रहता है, जब इसको हम लोग बो को और एरो को पकड़ के रखते हैं, और जब हम लोग एरो को छोड़ देते हैं तो एरो मूव करता है, तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो पोटेंशियल से ये काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग हैंड क्लैप करें तो क्या होता है? ये क्लैप करने से हाथ हम लोग का बीच में गर्म होने लगता है। तो क्लैप मोशन मतलब क्या है? मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल से थर्मल एनर्जी, हीट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये क्या है? ये एक ड्रम पे एक स्टिक बजाना, तो हम लोग स्टिक बजा रहे हैं मतलब हम लोग मोशन कर रहे हैं, माने मैकेनिकल एनर्जी। और बजाने से क्या होता है? एक साउंड प्रोड्यूस होता है, तो मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म्स इनटू साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ हम लोग अगर स्विच ऑन करें तो ये लाइट ऑन हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा। और यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये क्विक लाइम है, चूना है, उसमें हम लोग पानी अगर डालें तो वो क्या होगा? वो हीट डेवलप करेगा, तो ये केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू थर्मल एनर्जी। और यहाँ हम लोग देख सकते हैं एक मैग्नेट को अगर नील के पास लिया जाए, प्रेग के पास, यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मैग्नेट की वजह से नील मोशन करना स्टार्ट होता है, मूव होता है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? हम लोग अगर एक इलेक्ट्रिक आयरन को स्विच ऑन करें, स्विचिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक आयरन, तो क्या होगा? हम लोग इलेक्ट्रिक देंगे तो वो आयरन गर्म होगा, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी से थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी ख़त्म नहीं हो जाता है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो हीट बन जाता है। तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी क्रिएट नहीं हो रहा है, हीट क्रिएट नहीं हो रहा है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, नॉट डिस्ट्रॉयड। सिर्फ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर, एक फॉर्म से नया फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है, मगर एनर्जी जो है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है ना क्रिएट हो रहा है। सो एनर्जी वैसा का वैसा ही रह जा रहा है। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Next topic is sources of energy. So there are two types of resources of energy, non-renewable resources, renewable resources. Non-renewable resources क्या है? जैसा कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब क्या है? हम लोग एक बार कोल पेट्रोलियम यूज़ कर लें तो क्या होता है? ख़त्म हो जाता है, फिर से उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो
आहिस्ता आहिस्ता कोल पेट्रोलियम सब ख़त्म होते ही जा रहा है पृथ्वी से, अर्थ में आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहा है। तो इसको हम लोग फिर से मिलने में बहुत टाइम लगेगा, नया कोल नया पेट्रोल प्रोड्यूस करने में टाइम लगता है। तो ये नॉन रिन्यूएबल है, जो कि विल नॉट बी अवेलेबल एनी मोर इन नियर फ्यूचर। और रिन्यूएबल सोर्सेस क्या है? इट इज़ सेड दैट रिसोर्सेस विल बी अवेलेबल फॉर एवर, बट जैसा कि सोलर एनर्जी है सूरज के वजह से, एनर्जी ऑफ टाइड्स वाटर के वजह से, एनर्जी ऑफ एयर हवा के वजह से, तो ये सब एनर्जी क्या है बहुत दिन तक रहेगा। बिकॉज सूरज, सन, वाटर, एयर ये सब रिन्यूएबल रिसोर्सेस है जो कि हमेशा रहेंगे। तो इन सब से जो एनर्जी मिलता है उसे रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहते हैं। तो मगर ये भी आहिस्ता आहिस्ता पॉल्यूटेड होते जा रहा है, तो ये भी ख़त्म हो सकता है, मगर ये ज़्यादा दिन तक रहेगा, इसलिए इसे रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहते हैं। सो टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेस। सब एनर्जी का सोर्स क्या है? सन है। हम लोग जानते हैं प्लांट्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, प्लांट्स अपना फूड बनाता है, खाना बनाता है। प्लांट्स को कौन खाता है? हार्बीवोरस एनिमल, काऊ, गोट, शीप, रैबिट, डियर। फिर हार्बीवोरस एनिमल को कौन खाता है? कार्निवोरस एनिमल। कार्निवोरस एनिमल्स मतलब लायन, टाइगर, जो लोग हार्बीवोरस को खाते हैं। और इन सब में तब क्या होता है, प्लांट्स, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ये सब में एक एनर्जी आ जाता है। और ये सब जब डेथ कर जाते हैं, जब ये मर जाते हैं, तो ये क्या होता है, धरती के नीचे ये सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब फॉसिल फ्यूल्स इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसको हम लोग जला करके हम लोग हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, और उससे हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है, जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, बिजली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सन इज़ द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी। और एक तरफ क्या है, हम लोग देख सकते हैं सन के वजह से मोशन इन एयर, वाटर में मोशन आता है, वाटर वेपर होता है, क्लाउड बनता है। और इसके वजह से क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी, उसमें मोशन आता है, तो एयर फ्लो होता है, टाइड वाटर में फ्लो होता है, तो वाटर मूव करता है हाई लेवल से लो लेवल। तो हम लोग जानते हैं टरबाइन को वाटर घुमाता है, टरबाइन घूमने से क्या होता है, उसमें एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेवलप होता है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कि फिर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और सन से डायरेक्ट एक एनर्जी निकलता है, उसे सोलर एनर्जी बोलते हैं। वो लोग सोलर सेल में, सोलर पैनल से हम लोग सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, थर्मल पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक। थर्मल माने हीट, कोल पेट्रोलियम बर्न करके जो हम लोग पावर मिलता है वो थर्मल पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक क्या है, जो हम लोग को टरबाइन घूमने से पानी गिरता है ऊपर से, पहाड़ से, टरबाइन को घुमाता है, तो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो ये सब सन इज़ द मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एंड थर्मल पावर बोथ। अब हम लोग आज का लास्ट टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी फ्लो डिस्कस करेंगे। तो एनर्जी कैसे फ्लो होता है, हम लोग देखते हैं कि ड्यू टू सन प्लांट्स ग्रो, सन के वजह से प्लांट्स ग्रो होता है, ट्रीज़ ग्रो होता है। और प्लांट्स को कौन खाता है? डियर को कौन खाता है? लायन। तो ऐसे एनर्जी फ्लो करते जाता है। तो इसे हम लोग अगर डिस्कस करें, सम एनिमल्स कंज्यूमिंग प्लांट्स डायरेक्टली एज फूड, जो एनिमल डायरेक्टली प्लांट खाते हैं, जैसा डियर, रैबिट, काऊ, दिस एनिमल्स आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स। इन सबको प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। और जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, गोट, शीप, रैबिट, उनको बोला जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और कुछ एनिमल्स, सम एनिमल्स प्लांट्स को भी खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स को भी खाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को भी खाते हैं। these एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। जैसा मैन हो, क्रो हो, ये लोग सब खाते हैं, प्लांट्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर,
अच्छा, प्लांट को प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है। वाई? बिकॉज दे प्रोड्यूस फूड इन देयर ओन बॉडी, वो अपने आप अपना बॉडी में फूड बनाते हैं, सो दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। नाउ वी विल डिस्कस फूड चेन। फूड चेन क्या है? सन के वजह से प्लांट होता है, प्लांट की वजह से ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को खाता है फ्रॉग, फ्रॉग को खाता है स्नेक, स्नेक को खाता है पीकॉक, पीकॉक को टाइगर। तो ये क्या होता है, एक चेन बन जाता है। इस चेन को क्या बोलते हैं? दिस इज़ कॉल्ड फूड चेन। और नीचे हम लोग देख सकते हैं ये क्या है, ये एक जाल है, नेटवर्क। यहाँ भी प्लांट को ग्रास हॉपर खाता है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, और स्नेक को पीकॉक, और स्नेक, और यहाँ प्लांट्स को रैबिट खा रहा है, माउस, माउस को ईगल, और स्नेक भी ईगल को खाता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं एक जाल बन जा रहा है, नेटवर्क बन रहा है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फूड वेब। ये नेटवर्क को फूड वेब कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फूड पिरामिड। यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये एक पिरामिड तैयार हो गया है, पहाड़ जैसा। फर्स्ट स्टेप में क्या है? प्लांट्स। सेकंड स्टेप में ग्रास हॉपर जो प्लांट्स को खाते हैं। थर्ड स्टेप में फ्रॉग जो ग्रास हॉपर को खाते हैं। फोर्थ स्टेप में स्नेक जो फ्रॉग को खाते हैं, और पीकॉक और टाइगर पीकॉक को खाते हैं। तो ये क्या है? नीचे से ऊपर तक एक पिरामिड तैयार हो गया है, एंड दिस इज़ कॉल्ड फूड पिरामिड। और हर स्टेप को ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। यहाँ फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप सबको ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लिंडमैन्स लॉ ऑफ 10%। हम लोग जो फूड पिरामिड देखे हैं वहाँ हर ट्रॉपिक लेवल में एक एनिमल दूसरा एनिमल को खा रहा है, एक कंज्यूमर दूसरा कंज्यूमर को खा रहा है। तो खाने से क्या होता है, जो 10% जो एनर्जी है एक कंज्यूमर का वो दूसरे से मिलता है, बाकी 90% जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो लिंडमैन्स लॉ ऑफ 10% क्या बोलता है? अबाउट 10% ऑफ द एनर्जी received in each tropic level is used for building the body mass which is available to the organisms of the next tropic level को मिलता है 10%, बाकी 90% दूसरे कामों में वेस्ट हो जाता है। सो पार्ट 2 इज़ फिनिश्ड। लेट्स कम टू द क्वेश्चन सेक्शन। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ 1 2 3 4 क्वेश्चंस है, 5 फिल अप द फॉलोइंग टेबल है, 6 फिल इन द ब्लैंक्स, और 7 मैच द कॉलम। तो ये सब आप लोग क्वेश्चंस कोशिश कीजिए, ये करने से योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर्ड। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। आप लोग नॉलेज फॉर्मेशन चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए, और कमेंट में जाके अपना क्वेश्चन क्वेरीज भी टाइप कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई। सो थैंक यू।